ये देखो इंदिरा गांधी जी का घर का पूरा बैक साइड का व्यू है। और यहाँ पे जहाँ मैं अभी वॉक कर रही हूँ, किसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन थी वो वॉक किया करती थी। ये देखो जी गिरी थी, मतलब ये जो कुछ दूरी है ना इसी के बीच में वो गिरी थी। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को यहीं पे की गई थी। यही वो रास्ता है। अब ये है इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम जिसमें वो तैयार होती थी। सामने वो देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारी तो मैं राजीव गांधी का रूम। यहाँ पे इंदिरा गांधी अपने बेटे के साथ 16 साल के लिए रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आई हूँ इंडिया की एक ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी टाइम पे इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन रहती थी। हाँ, ये घर है इंदिरा गांधी जी का। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंदिरा गांधी म्यूजियम। जो अभी ये घर है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। और ये है इनका बैक साइड का पार्क। एक ऐसी जगह है जहाँ पे लीडरशिप, स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस एक ही जगह पे ये सब कुछ फील होता है। ये वही जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस विथ मी गाइस। सो जो म्यूज़ियम की टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक ओपन रहता है। और मंडे को म्यूज़ियम क्लोज रहता है। सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है लोक कल्याण मार्ग। और जो म्यूज़ियम की एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 21 अक्टूबर 1984 को 9:20 पर ये वही रास्ता है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी को उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार के हत्या कर दी। और इंदिरा गांधी जी की आत्मा उनको शरीर को छोड़ के चली गई और वो शहीद हो गई। और इसी रास्ते से वो अकबर रोड की तरफ बढ़ी थी जब उनकी हत्या कर गई थी। अभी तो ये रास्ता पूरा कवर कर दिया है ग्लास से। सो ये है पूरा 1 मंजिल का ग्राउंड फ्लोर का ही पूरा घर है जहाँ पे डाइनिंग रूम भी है, राजीव गांधी जी का रूम भी है, इंदिरा गांधी जी का रूम भी है। पूरा उनकी जितनी भी फोटोज़ वगैरह जो उनका घर है पूरा उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है अभी। और ये है बलिदान की जगह, ऑन द वे टू द प्लेस ऑफ मार्टीडम। रोज़ मतलब ऑफिस जाने से पहले इंदिरा गांधी जी यहीं से जाती थी, इसी रास्ते से। सो मैं लेके चलती हूँ आपको एंड आगे देखेंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। सो ये उनका घर है और ये वो रास्ता है जहाँ से इंदिरा गांधी जी चल के आई थी। और ये जो आप देख रहे हैं अभी ग्लास ऐसे कुछ ऐसे मतलब कांच का थोड़ी दूर तक बनाया हुआ एक रास्ता है। ये कुछ मीटर की दूरी तक क्रिस्टल से ढक दिया गया है ये वाला रास्ता, जो बहती हुई नदी सी मतलब जैसा लगता है। और यहीं पे इंदिरा गांधी जी गिरी थी, मतलब ये जो कुछ दूरी है ना इसी के बीच में वो गिरी थी। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को यहीं पे की गई थी। यही वो रास्ता है। अभी इसको कुछ क्रिस्टल जो ग्लास है उससे कवर कर दिया गया है कुछ दूरी तक। और ऐसे फील हो रहा है कि ये बहती हुई नदी है जैसे। ये देखो इंदिरा गांधी जी का घर का पूरा बैक साइड का व्यू है। और यहाँ पे जहाँ मैं अभी वॉक कर रही हूँ, किसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन थी वो वॉक किया करती थी। ये देखो एक कमल का पॉन्ड सा बना हुआ है यहाँ पे। और ये घर का बैक साइड है, यहाँ से भी रास्ता जाता है घर के अंदर जाने का। अभी मैंने पूरा घर आपको दिखाया था। और ये यहाँ का बैक साइड है जहाँ पे एक छोटा सा तालाब बना हुआ है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। 1984 को इसी रास्ते से सुबह लगभग 9 बजे इंदिरा गांधी जी इसी रास्ते से निकली थी। जहाँ आयरिश टेलीविज़न से उनका जो इंटरव्यू था वो मतलब उसका अपॉइंटमेंट था, तो वो इसी रास्ते से गई थी। तो चलिए अंदर चलते हैं इंदिरा गांधी जी के घर में एंड एक्सप्लोर करते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ। ये देखो सामने ये वही साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी हत्या वाले दिन पहने थी। ये सेम बैग है, उनकी स्लीपर्स है। यहाँ पे म्यूजियम में ये यहाँ पे रखी हुई है। जैसे ही आप इंदिरा गांधी म्यूजियम की फर्स्ट गैलरी में एंटर करते हो, दीवारों पे आपको बहुत सारी फोटोज दिखेंगी जो बहुत सारी कहानियां सुनाती है। छोटी सी इंदु की जो बाद में बनती है इंडिया की आयरन लेडी। यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी जी की लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये बुक्स है, ये वो बुक्स है सारी जो इंदिरा गांधी जी पढ़ती थी। ऐसी कुछ फोटो, ये देखो इंदिरा गांधी जी की अस्थियों का कलश यहाँ पे लगा हुआ है। ये फोटोज भी यहाँ पे लगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान। ये उनको मरने के बाद में मिला था और यहाँ पे ये डेकोर करके रखा हुआ है। इसके अलावा उनकी जो एजुकेशनल जो अवार्ड्स वगैरह है, उनकी डिग्रीज वगैरह है, उनकी अपने
पापा के साथ फोटोज़ है, फैमिली के साथ फोटोज़ है, भारत रत्न है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिलेगा फर्स्ट गैलरी के अंदर। ये देखो उनकी शादी की फ़ोटोज़, बचपन की फ़ोटोज़, उनकी महात्मा गांधी जी के साथ फ़ोटोज़, उनके बेटे के साथ फ़ोटोज़, सारी उनकी जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी से लेके पर्सनल लाइफ, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी जी की बहुत रेयरेस्ट फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। सो बेसिकली इस वाले पार्ट में आपको उनकी पर्सनल फोटोज मिलती है, उनके बचपन से लेके उनके पॉलिटिकल जर्नी तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ लेटर्स, उनकी सारी, उनकी जितनी भी बुक्स थी, बचपन की बुक्स हो या फिर बाद में वो जो बुक्स पढ़ती थी, वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। उनकी साड़ियाँ, उनका फेवरेट हैंडलूम शॉल और फिरोज़ गांधी के कुछ पुराने पिक्चर्स भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। एक स्पेशल गैलरी उनके फॉरेन विजिट और इंदिरा जी के इंटरनेशनल इमेज को डेडिकेट की गई है, जहाँ पे जितने भी उनको गिफ्ट्स मिले ना वो सब डिस्प्ले की। ये देखो बचपन की कुछ फोटोज़ है, ये स्वेटर्स है, ये वाला बॉक्स है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज़ लगी हुई है। ये सारे गिफ्ट्स जो है इंदिरा गांधी जी को फॉरेन विजिट पे मिलते थे। जो जितने भी लोग यहाँ पे आते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड ऑल, ये सब लोग उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए थे। ये देखो कतर सरकार द्वारा ये तलवार गिफ्ट की गई है, ये सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा गिफ्ट की गई है, ये वाली कुवैत, ये सब कुछ, ये वाले कुछ बर्तन है जो इंदिरा गांधी जी को, ये कुछ साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी की जब शादी हुई थी तब जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको दी थी। उनकी शादी हुई थी फिरोज गांधी जी से। ये देखो शादी की कुछ रेयर पिक्चर्स है और ये इंदिरा गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा फोटो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो अभी देखने के लिए आए हैं म्यूजियम। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम। ये देखो यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, ये है इंदिरा गांधी जी का ड्रेसिंग रूम जिसमें वो तैयार होती थी। सामने वो देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ हैं। इंदिरा गांधी जी को बहुत पसंद था भारत के अलग अलग हिस्सों से साड़ियाँ पहनना। वो वहाँ पे उनका ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है और उसके ऊपर जो फोटोज़ देख रहे हो उनकी फैमिली की फ़ोटोज़ है। और यहाँ पे ये सिलाई का कुछ कढ़ाई का बॉक्स वगैरह रखा हुआ है। और उनको मधुबनी आर्ट की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी जो बिहार की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे साइड में दो ये आर्ट लगी हुई है मधुबनी आर्ट, तो वो भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये यहाँ पे उनके जो शूज़ का कलेक्शन है उसका पूरा बॉक्स रखा हुआ और कुछ पिक्चर्स है। तो ये वो रूम है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी मतलब ड्रेसिंग रूम तैयार होती थी। तो ये पूरा कुछ रूम ऐसा है। तो ये वाला रूम है राजीव गांधी का रूम। यहाँ पे इंदिरा गांधी अपने बेटे के साथ 16 साल के लिए रही थी। ये वाला रूम है। यहाँ पे ये पायलट की पिक्चर्स भी है, उस टाइम पे ये पायलट रूम ज़्यादा था। और ये रूम है राजीव गांधी जी का, इंडिया के यंग प्राइम मिनिस्टर जो एक पायलट से लीडर बने। उन्होंने देश में टेक्नोलॉजी और मॉडर्न विजन लेके आए। 21 मई 1991 तमिलनाडु में एक बॉम्ब ब्लास्ट में जो शहीद हो गए। ये देखो ये वही हार है जो उन्होंने पहना था, एक ह्यूमन बॉम्ब, एक छोटे बच्चे ने उनको ये पहनाया था। ये उनके जूते हैं और ये उनके कपड़े यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं जो उनकी डेथ के बाद ऐसे मतलब इस म्यूजियम में डिस्प्ले कर रखे हैं। और ये इनके पायलट की फोटोज़ है, ये उनकी कैप है, विंग्स है, सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। सो यहाँ पे आप राजीव गांधी जी के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो इस म्यूजियम में। ये वाला था ड्रेसिंग रूम। अब हम जा रहे हैं स्टडी रूम की तरफ। ये है इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम। इसी रूम में, ये पूरा रूम आप लोग देख रहे हो, इसी रूम में इंदिरा गांधी जी अपना मॉर्निंग का समय बताती थी संसद से वापस आके। ये पूरा रूम है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है जो इंदिरा गांधी जी पढ़ती थी। और साइड में वो कोने में आपको फ़ोन दिख रही होंगी, वहीं पे इंदिरा गांधी जी को न्यूज़ आई थी बांग्लादेश के आज़ाद होने की, उनके नेतृत्व में। और ये देखो यहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करती थी। और यहाँ पे कुछ ये गेम्स रखे हुए हैं, उनकी चेयर्स रखी हुई है। और ये रूम, इसमें एक ये छोटा सा पुरानी जिस उस टाइम पे जो टीवी चलता था वो रखा हुआ है। यहाँ पे ये बुक्स रखी हुई है। और ये ओवरऑल पूरे रूम का ऐसा लुक है। और जिसमें आप बिलीव नहीं करोगे बहुत सारी किताबें, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक। अभी हम देखेंगे इंदिरा गांधी जी का डाइनिंग रूम। ये वो रूम है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी इवन बिजी शेड्यूल के बाद भी अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती थी। ये है पूरा टेबल जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ बैठती थी, खाना खाती थी। चाहे वो कितना भी बिजी हो, उनको बहुत अच्छा लगता था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पे जो साइड में फ़ोटो लगी हुई है ना, वो उस तरफ कोने में वो फ़ोटो है उन इंदिरा गांधी जी की पूर्वज गंगाधर नेहरू का।
अब हम लोग देखेंगे इस पूरे घर का ड्राइंग रूम। ये वो जगह है जहाँ पे बैठक लगती थी या फिर कोई ओकेजन होता था, बर्थडे एंड ऑल, तो यहाँ पे ये वाली चेयर्स है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लोग जो युगोस्लाविया, मैक्सिको, ब्रिटेन, ये सारे अलग अलग देश के जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे आते थे और इंदिरा गांधी जी यहाँ पे बैठ के उनके साथ मीटिंग्स करती थी। और वहाँ पे दीवार पे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है, जो भी बहुत सारे गिफ्ट्स देश विदेश से इंदिरा गांधी जी को मिलते थे, वो वहाँ पे अभी तक अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। और ये रूम पूरा वेल मेंटेन्ड है। और अगर ये सोफे की बात करूँ तो ये भी बहुत पुराना है, लेकिन उसी कंडीशन में है अभी भी। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। यहाँ पे ये है उनका बेडरूम और इंदिरा गांधी जी सुबह 15 मिनट उठ के कसरत करती थी, फिर जो मैंने आपको रूम दिखाया था स्टडी रूम, वहाँ पे जाती थी। तो ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स है और नॉर्मल सा रूम है, देखो वो बेड है, वहाँ पे कुछ बुक्स है उनकी। एंड इस तरफ है ये पूजा वाला रूम, जहाँ पे इंडिया के अलग अलग पार्ट से उनको मूर्तियाँ वगैरह गिफ्ट मिलती थी। और ये बेसिक सा रूम है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी पूजा करती थी। यहाँ पे इंडिया के हर पार्ट से अलग अलग धर्म के लोग इंदिरा गांधी जी को बहुत सारी बुक्स वगैरह देते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी धर्मों की बुक रखी हुई है, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, ये सब बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सब कुछ वहाँ पे उस शेल्फ में रखा गया है। और ये है पूजा रूम। तो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पे स्ट्रेंथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड फॉलो करना मत भूलना। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस म्यूज़ियम का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा अच्छा फील हुआ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।